पानी दूषित है, इसको मत पीजिए। हाँ। तो हम लोग बोले कि पानी कहाँ से पिए। तमाम बम्बे थे, उसको भी जांच कराए, कहे सब दूषित है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के फत्तूपुर गला गांव में। इस गांव में एक गंभीर समस्या है, जिस गंभीर समस्या को लेकर इस गांव के लोग थक चुके हैं कह कर लोगों से गुहार लगा कर कि इस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन साहब, इस समस्या 20 साल से चली आ रही, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ये लोग बेबस हो चुके हैं, थक चुके हैं एकदम। अगर इनसे बात करने को कहो तो ये लोग बात नहीं करते। इनको ये लगता है कि नहीं, अब हमारी समस्या का समाधान होगा ही नहीं। आखिर क्यों? इनको क्यों ऐसा लग रहा है? इस भारत देश में रहकर इनको क्यों ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारी समस्याओं पर काम नहीं किया जाएगा, हमारा जो दुख है उस दुख को सुना नहीं जाएगा? क्यों लग रहा है इनको? सरकार तो तमाम दावे कर देती थी कि ऐसे जो असहाय लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, उनको मैं सुविधाएं देता हूं। लेकिन सुविधाएं इनको साहब आप इनको दे देंगे, लेकिन जब इनकी अगली वाली पीढ़ी आएगी तो फिर उनको भी सुविधा देंगे आप। और सुविधा कब तक लेते रहेंगे? ये कब तक आपके टुकड़ों पर पलते रहेंगे 1500 पर? इनकी ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, और उस समस्या पर काम होना चाहिए, उस समस्या को का समाधान होना चाहिए। इस गांव में तकरीबन 20 से लोग हैं जिनकी स्थिति इस तरीके से हो चुकी है। किसी का हाथ दिव्यांग हो चुका है, विकलांग हो चुके, हाथ से, कोई पैर से, कोई आँख से। लेकिन ये जो बिटिया है, आप देखिए, पैर से इनको दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, और इस बिटिया को आँख में भी दिक्कत है। उम्र इनकी तकरीबन, मुझे लगता है कि मैं बातचीत करूंगा तभी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सोनिका। सोनिका जी, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल उम्र है इस बिटिया की, आप खुद सोच लीजिए। अच्छा, कब से आपको ये दिक्कत हुआ है? कितना समय हो गया, कितना साल पहले से आपको पता है कुछ, कब से दिक्कत आपको ये सब हुई है? नहीं मालूम। अच्छा, कितने उम्र की थी आपको ये तब पता है? 3 साल पे। 3 साल की उम्र थी, उसके बाद आपको समस्या हुई। पैर में दिक्कत हुआ, हाथ में भी दिक्कत आपको? नहीं, हाथ में। अच्छा, हाथ लगभग सही है। आँख में कब दिक्कत हुई आपको? जब पैर की दिक्कत हुई तब आँख में दिक्कत। पैर की जब दिक्कत हुई तब आँख में दिक्कत हुई। इलाज उलाज आपका करवाए आपके पिताजी, आपके परिवार के लोग? डॉक्टर को दिखाए हैं? नहीं मालूम है हमें नहीं मालूम है। ये देखिए, इनके पिताजी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये थक हार चुके हैं पूरे तरीके से। इनको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए मैं इनसे बातचीत जब करने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे ही बात कर रहे थे। इनको लग रहा था कि बस तमाशा बना रहे हैं लोग। क्यों आखिर हो रहा है ऐसा? क्यों? मतलब हम ये कर रहे हैं तो तमाशा कर रहे हैं? आप जिम्मेदार लोग हैं जो कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं। आपको सरकार ने भी जिम्मेदारी दी है, आप जिम्मेदार पद पर हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है साहब। मैंने सुना कि कई बार यहाँ पर अधिकारी भी आते हैं, लेकिन अधिकारी आते हैं और आकर इनसे वादा करके कहकर चले जाते हैं। अब इनसे मैं बातचीत करूंगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? गुलशन लाल। गुलशन लाल, आपको बिटिया को कब से समस्या है ये? की समस्या जब 3 साल की हुई तब से दिक्कत होना शुरू हुआ, आज 22 साल की हो गई है। दिक्कत बढ़ता गया? हाँ, दिक्कत बढ़ता गया। अच्छा, आँख में कब समस्या हुई? आँख में समस्या वही 3 साल की जब हुई तब पहले आँख में समस्या आई, फिर पैर में आई। डॉक्टरों को आपने दिखाया? हाँ, दिखाया, बोले कि कैल्शियम कमी से ऐसा हो रहा है। कैल्शियम की कमी से हो रहा है। आपके गांव में तकरीबन 20 लोगों को शायद ये समस्या है। कितने लोगों को समस्या है? 20 लोगों का है। 20 लोगों को समस्या है। तो सिर्फ आपके गांव के लोगों को भी कैल्शियम की कमी है, आपको लग रहा है ये? अबे डॉक्टर लोग बताते हैं, अब इसको हमको क्या पता कि इसकी कमी से हो रहा है। वो आते हैं, कहते हैं पानी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कितने बार स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई? आप लोगों की क्या कुछ जाँच किया है उन्होंने, बताइए। कई बार आए, पानी तो कई बार जाँच किए। उसके बाद इनको लिवा गए बनारस, गए, वहाँ पे जांच होगी, फ्री निःशुल्क में इनका इलाज होगा, सब ठीक हो जाएंगे। वहाँ से जांच हुई तो बोले कि रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। और रिपोर्ट अभी तक आई कि नहीं आई, कोई पता नहीं चला। ये हालात है। हाँ, पानी की जांच की तो क्या बताए पानी की समस्या में? बोले पानी दूषित है, इसको मत पीजिए। हाँ। तो हम लोग बोले कि पानी कहाँ से पिए। तमाम बम्बे थे, उसको भी जाँच कराए, कहे सब दूषित है। तो दूसरे तो जब सब बम्बा का पानी था कि मेरे ही घर बीमारी है और सबके यहाँ तो नहीं है। अगर पानी की बीमारी है तो सबके यहाँ तो होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपके गांव में तकरीबन 20 लोगों को ये समस्या है। समस्या है। ये समस्या आगे बढ़ भी सकती है। बोले कि पानी यहाँ से जो है आपको बोर पास करा दिए जाएगी, नलका हटा करके दूसरी जगह लग जाएगा। वादा करके गए कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। 1 हफ्ते से 1 साल बीत गए, अभी कोई सुनवाई नहीं। आपके सांसद विधायक जो है वो कभी हालचाल लेने के लिए आए कि नहीं? क्या चुनाव के टाइम में आते हैं कि नहीं? चुनाव के टाइम में सब आते हैं। हाँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता।
यह हालात है हमारे देश के राजनीति की, यही हालात है और कुछ नहीं है। यही सच्चाई है कि चुनाव के वक्त में सिर्फ बातचीत करते हैं, बाकी समय में बात नहीं किया जाता है। चुनाव समय तनी बहन बिटिया दुल्हन बलहन जे उनसे छोटी हो ओकर पैर छुई है, ई कौनो तरीका है? लेकिन उसके बाद समस्या पे आप काम नहीं करते लोग। कुछ नहीं काम करते नहीं। हमारे सब छोट लोग समझते न कि मर जाए तो ठीक बाटे, गरीब रहा मांगे खाए तो ठीक बाटे। हाँ, छोटवारे कहाँ सुनाई बा। आपके गांव में ये जो समस्या है लोगों को, 20 लोगों को समस्या ये हुई है। हाँ। और आप लोगों को ये भी 22 डर साल है। तो हो गए, 20 साल हो गए, मनाई साल 2 साल 6 महीने लखा तनी, अब 20 साल तो हो गए, 22 साल सरकार ढेर अदलन बदलन। अच्छा, आप लोगों को ये भी डर लगता होगा कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं अभी, उनको कहीं 2-4 साल बाद ये समस्या ना हो जाए, डर तो लगता हो होगा जाए, डर लागे तो का करिए, जौने हाल में नहीं सरकार करे वही से हाल में नहीं रही। मतलब इतना बेबस हो चुके हैं आप हाँ, लोग और का एकदम, करी, कुछ नहीं। का करिए, और कौनो रास्ता ही नहीं है हमारे सबके। तब ये समझिए आप, इनकी बेबसी आप खुद समझ लीजिए। ये इनको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। आखिर क्यों इनको ऐसा लग रहा है? हिंदुस्तान में रहकर इनको ऐसा लग क्यों रहा है? बड़ा सवाल ये है, सोचने वाली बात है कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं, हमारा कोई सुनेगा ही नहीं, हमारी समस्याओं पर काम ही नहीं होगा। इनको ऐसा लगने लग रहा है। बताइए, अधिकारी तमाम हैं, तहसील से लेकर ब्लॉक स्तर और ज़िले की मैं बात करूं तो तमाम अधिकारी हैं। वो शायद यहाँ पर आए भी हैं और पानी वगैरह की जांच की है, तमाम सारी बातचीत की है, बनारस तक ले जाते हैं ऐसे बेटियों को, लेकिन कहते हैं, तमाम वादे करते हैं, इलाज होगा, ये होगा, लेकिन कुछ नहीं। आप खुद देख लीजिए। प्रधान अच्छा आपके कौन है बताइए चाचा? अशोक पाल। अशोक पाल पहली बार प्रधान हुए हैं? हाँ, ये पहली बार हुए हैं। इसके पहले ब्रिजनाथ यादव थे और क्या कहते हैं उनका, राम सुरमण रजक थे, राम अजोर थे। आप अपने गांव की जिम्मेदारी देते हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी होती है क्या? को अभी वो अपने जिम्मेदारी पर कभी बस काम वही किए? वोट के समय वो लोग आते हैं। फतेहपुर कला बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पे रहते हैं वो लोग। जब वोट लेना होता तो यहाँ की बस्ती में आते हैं, मुझको वोट दीजिए, मैं ऐसा करूँगा। रास्ते कोई निकास नहीं है। रास्ते का भी वादा करके जाते हैं कि रास्ता बनवा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। रास्ता की भी समस्या है, देख लीजिए। बिल्कुल, तमाम समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं पर काम नहीं किया जा रहा। लेकिन जो गंभीर समस्या है, ये समस्याएं जो बता रहे हैं चाचा, गांव के रास्ते और नाली की, ये तो हर गांव की समस्या है। क्योंकि हर गांव के ऐसे ही है प्रधान, जिनको आप चुन देते हैं ना वोट देकर, फिर वो बस आपको 5 साल ऐसे ही घुमाएंगे, आपकी कुछ नहीं सुनवाई करेंगे। अब इस बिटिया का आप सोचिए, 22 साल उम्र हो चुकी इस बिटिया का, अब शादी विवाह कौन करेगा इस बेटी से? इस पिता के सामने ये भी समस्या है, इनके माँ के सामने ये भी समस्या है। इनकी माँ भी शायद रोती होंगी हर समय, उनको लगता होगा सोई रात में भी कि हमारे बिटिया को कौन देखेगा हमारे ना होने के बाद। अभी तो ये माँ बाप हैं, इनके बच्चे हैं, ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनका दर्द ये समझ सकते हैं। लेकिन और किसके ऊपर भरोसा किया जाए? भाई के ऊपर, बहन के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? माँ बाप तो शायद सुन सकते हैं, लेकिन भाई बहन के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? आज के समय के हिसाब से सारे लोगों को इस चीज़ से परिचित है, सारे लोगों को पता है इस सारी चीज़ों से। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो भी तमाम ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि इस फतेहपुर कला गांव की समस्या को आप संज्ञान में लीजिए। फतेहपुर कला गांव पूर्वा है, कैथापुर ग्राम सभा है। हाँ, कैथापुर पूर्वा है, फतेहपुर कला ग्राम सभा है। तहसील आपकी मछली शहर है, ब्लॉक मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक है, जो जनपद जौनपुर का ये मामला है। और ये मामला 20 सालों से चला आ रहा है, इनको ये समस्या ये बेचारे झेलते चले आ रहे हैं। अब इस समस्या पर अगर काम नहीं किया जाएगा तो आप खुद कल्पना कर लीजिए कि आने वाला कल जो होगा वो फतेहपुर कला का क्या कल होगा।